जो एक्शन लिया गया है उसका अगर मैं प्रभाव की बात करूं तो उसका क्या प्रभाव, क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? देखिए, महाराज जी के जो बयान थे वो सीधे सीधे एक समाज को आहत कर रहे थे। और जब सामाजिक द्वेष पैदा करने वाली बात आए, समाज के लोग उद्वेलित हों, लोग सड़कों पर आए, लंबा 5-7 दिन की प्रक्रिया चली है, उसके बाद एक कार्रवाई की गई है, तो उसका इम्पैक्ट बहुत कुछ ज़्यादा, मतलब जिन लोगों ने कथा कहलाई उन पर तो नहीं पड़ने वाला है। सामाजिक लोग कहीं ना कहीं संतुष्ट होते नजर आएंगे, क्योंकि उनके समाज को अपशब्द कहा गया था, गाली दी गई थी और गाय काटना और तमाम चीज़ें कही गई थी। लेकिन मेरा एक और चीज़ कहना है मुझे कि अगर समाज में जो कथा, जैसे महाराज जी ने अभी बताया कि कथावाचक बनने के लिए तपस्या करनी होती है, पढ़ाई किए और मेरा भी वही कहना है कि कथावाचक जो है इसी तरीके से निर्मित हो। देश में ऐसे कथावाचकों की ज़रूरत नहीं है जो समाज को बांटे, जाति को बांटते। छत्तीसगढ़ में भी पिछले कुछ दिनों से आप देखिए सांप्रदायिक सौहार्द की अलग अलग तरीके से धज्जियां उड़ रही हैं। लोग अलग अलग तरीके से एक दूसरे के समाज पर, एक दूसरे की जाति को लेकर टिप्पणियां कर रहे हैं। ऐसे में इस तरह के बाबा जो आकर जातिगत बातें करेंगे और लोग सड़कों पर उतरेंगे, तो उससे छत्तीसगढ़ जो शांत प्रदेश है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। हमने देखा है पिछले 2-3-4 सालों में कि अलग अलग प्रदेशों के बड़े संत महात्मा बाबा आते हैं, उनको लाखों लोग पूछते हैं, उनकी कथा को सुनने जाते हैं, लेकिन किसी बाबा ने इस तरीके का कोई बयान नहीं दिया कि कोई समाज आहत हो। लेकिन ये क्योंकि इनका बहुत नाम भी नहीं है, और जो आपने शुरू में कहा कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और अपनी चर्चा करवाने के लिए, तो हो सकता है इसी तरह के विवादित बयान देकर वो चर्चा में आए। लेकिन अब तो कार्रवाई हो गई है, तो एक अच्छा संदेश है सरकार की तरफ से। जी बिल्कुल। हिमांशु कृष्ण महाराज जी क्या संदेश देना चाहेंगे कथावाचकों को, जो आने वाली पीढ़ी है, जो धर्म रक्षा के प्रयास में जाना चाहती है, किन बातों का वो विशेष ध्यान रखें? क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है, मैं बार बार इस शब्द को इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब किसी कथावाचक ने, किसी धर्म गुरु ने अपशब्दों का इस्तेमाल, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया। देखिए, ये जब स्वामी श्री वेदव्यास जी महाराज ने इस व्यासपीठ को बनाया और उन्होंने अपने एक शिष्य को यह जिम्मेदारी दी कि सौनकादिक 88,000 ऋषि मुनियों को जाकर के तुम्हें यह कथा सुनानी है, तब से यह वेदव्यास जी वाली परंपरा प्रारंभ हुई है। उसके बाद से उसकी एक प्रक्रिया थी। जब वेदव्यास जी अपने शिष्य का निर्माण कर रहे थे तो उनको साधना में लीन करा, उनको साधक बनाया। अभी जो कथावाचक देश के अंदर आ रहे हैं, समस्या बड़ी है, लेकिन कथावाचकों से ज़्यादा जो लोग कथा करा रहे हैं उनको एक बार अपनी दृष्टि ठीक रखनी पड़ेगी, क्योंकि कराने वाले, कोई कराता है तो कथावाचक कथा करता है, कोई नहीं कराता तो नहीं करता। समाज की हर चीज़ में महती भूमिका है। समाज जब ऐसे लोगों को नहीं बैठाएगा व्यासपीठ पर, उनकी कथा नहीं सुनेगा, तो कथाएं नहीं होंगी, अच्छे कथावाचकों की कथाएं होंगी। अच्छे कथावाचकों को समाज अनुग्रह भी करता है, उनकी बातों को स्वीकार भी करता है, परंतु हाँ, जागना समाज को ही है। भारत के अंदर जाति का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, चाहे वो सतनामी समाज हो, चाहे वह क्षत्रिय समाज हो, चाहे वो राजपूत समाज हो, चाहे वह वैश्य समाज हो। हम सब हिंदू हैं, हम सब एक सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। यहाँ तक कि हम तो, जो हम जैसे कथावाचक हैं, हमारा सपना भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है या नहीं है वो अलग सब्जेक्ट है। भारत हिंदू राष्ट्र ही है, लेकिन हाँ, हम पाकिस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हाँ, हम अफगानिस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हाँ, हम बांग्लादेश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हम जैसा भारत शास्त्रों में देखते हैं वैसा ही भारत बनाना चाहते हैं। इसीलिए भारत के लोगों को, सबसे पहले हिंदुओं को, जाति से अलग हटना होगा, बस इतना हमारा रिक्वेस्ट है। और कथावाचकों से भी एक रिक्वेस्ट है कि वो भी संपूर्ण समाज को अपना माने और अपनी थाली, अपने लोटे को अब छोड़ें। समाज, समय जा चुका है, सबके साथ मिलकर खाएं, मिलकर बैठें, मिलकर जाएं। बिल्कुल। गौरीशंकर श्रीवास जी, लास्ट रिएक्शन आपका। बहुत अच्छा यहाँ पे प्रेरक संदेश हम सब के आराध्य गुरु घासीदास जी ने दिया था। मन के एक समाज, छत्तीसगढ़ में सब एक समान के लोग, कहीं जातिवाद का स्थान नहीं होना चाहिए। और संत का तो मुख्य काम है जोड़ना होता है, तोड़ना नहीं होता। जो तोड़ रहा है समाज को, एक दूसरे को नीचा दिखा रहा है, वो संत नहीं हो सकता। उसको संत की संज्ञा में या कथावाचक की श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए। जिस बात का मैंने जिक्र पूर्व में किया कि कथावाचकों के लिए एक मापदंड स्थापित हो, देश के शंकराचार्य धर्मगुरु इस बात की चिंता करें कि किसको व्यासपीठ में बैठने का अधिकार है। जिस बात का जिक्र उन्होंने किया है, दीक्षा से लेकर शास्त्र की शिक्षा से लेकर सारी चीज़ों को देखते हुए ऐसे लोगों को चिन्हित करके इसी अधिकार देना
चाहिए, अन्यथा इस प्रकार की चीज़ें और भी होगी और ऐसी डिबेट होता रहेगा। सनातन धर्म को कहीं ना कहीं अपमान होना सहना पड़ेगा। ये चीज़ें बिल्कुल भी अब स्वीकार नहीं होगा।